बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, आदाब। डियर व्यूवर्स, इस वक्त हमारे पास संजीव आहूजा साहब आए हुए हैं। ये हमारे पास तकरीबन 1 साल हो गया इनको। शुरू हुआ था 11/11/2021 से। इनको सबसे पहले डायबिटीज़ थी, डायबिटीज़ की वजह से, और क्रोनिक हेपेटाइटिस बी था और क्रोनिक एल्कोहलिक थे, जिसकी वजह से इनको सिरोसिस ऑफ लीवर डेवलप हो गया था। सिरोसिस ऑफ लीवर डेवलप हो गया तो जब ये हमारे पास आए तो इनका फाइब्रोस्कैन 58.9 था, फाइब्रोस्कैन में KPA। नंबर 2, इनका अल्ट्रासाउंड में भी स्प्लीनोमेगाली, कोलीलिथियासिस था, पित्ते में पथरी थी, और माइल्ड टू मॉडरेट स्प्लीनोमेगाली थी, और ग्रेड 3 प्रोस्टेटोमेगाली, प्रोस्टेट बढ़ा हुआ था, और राइट पैराअम्बिलाइकल हर्निया था। तो इस वक्त जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि चूँकि डायबिटीज़ थी इनको, कितने साल से थी डायबिटीज़ आपको? 4-5 साल हो गए। 5 साल से डायबिटीज़ थी। जब ये हमारे पास आए तो उस वक्त इनका HbA1c 9.3 था। ये 11/11/2021 यानी पिछले साल नवंबर की रिपोर्ट है। हमने इनको शुगर की दवाएं ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ शुरू किया। उसके बाद जब ये यानी 4 महीने के बाद में इनका 22 अप्रैल को टेस्ट कराया तो 9.3 की जगह 6.8 रह गया। उसके बाद में फिर जुलाई में टेस्ट किया तो 6.4 रह गया। अब ये इस महीने में 25/11 में किया तो ये 6.3 रह गया। ये तब है जब ये 3-4 साल से मुस्तकिल इंसुलिन ले रहे थे, और इंसुलिन भी ये दिन में 3-4 दफ़ा लेते थे, 3 दफ़ा इंसुलिन लेते थे। तो आज इनकी इंसुलिन बिल्कुल छूट गई। कब से छोड़ दिया आपने इंसुलिन? 1.5 साल हो गया। साल हो गया जी। छोड़े हुए जब से ट्रीटमेंट शुरू करा? जब से ट्रीटमेंट शुरू किया ना, उसके 2 महीने बाद इंसुलिन छोड़ दिया। हाँ, तो इनको जो है कई जगह अपोलो हॉस्पिटल और ILBS हॉस्पिटल, जब ये आई अपने भाई के साथ आए थे, बहुत परेशान थे, और इनको लीवर ट्रांसप्लांट एडवाइस किया था। आप बताइए। अब मेरा लीवर तो बिल्कुल ठीक है। और मेरा लीवर ट्रांसप्लांट आपको कहाँ एडवाइस किया था? ILBS में और अपोलो में बताया। अच्छा, क्या कहा था उन्होंने? कि आपका ये चेंज करना पड़ेगा। जी। फिर मैंने YouTube के माध्यम से डॉक्टर अख्तर सिद्दीकी का देखा, तो वहाँ पे मेरे को इनका ट्रीटमेंट का पता चला, और मेरे को 1 साल हो गया इलाज लेते हुए इनसे। तो मेरा फाइब्रोस्कैन 58 से लेके 24.3 KPA तक आ गया है, और मैं जहाँ 3 टाइम इंसुलिन लेता था, आज मेरी इंसुलिन बिल्कुल बंद हो गई है, और मैं इनकी शुगर की दवाई लेके उससे बिल्कुल रिलीफ हो गया हूँ। मेरा 6.3 HbA1c हो गया है। और फास्टिंग और PP कितना रहता? 108 फास्टिंग रहता है, और 165 वो रहती है PP रहता है। जी। मेरे को बहुत आराम है, और मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ, जिस किसी को भी इस तरह की कोई भी दिक्कत या परेशानी हो, ये डॉक्टर अख्तर सिद्दीकी से आके मिले। रॉयल कुलंदी हॉस्पिटल में बैठते हैं सर ये। थैंक यू सो मच। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे उन्होंने बताया कि लीवर ट्रांसप्लांट एडवाइस किया था, और जिसको किया जाता वो खुद भी मरीज़ परेशान हो जाता है, उसकी फैमिली भी परेशान हो जाती है, और फिर लीवर ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट भी उतना नहीं है। कितना बताया था आपको उन्होंने? खर्चा ही इतना बता दिया, 40-50 लाख तो खर्चा बता दिया था जी, कि 40-50 लाख लगेंगे। फिर हमने जैसे अपने पता किया तो कोई वो सक्सेसफुल नहीं है लीवर ट्रांसप्लांट। जी। तो हमने दवाइयों से ही इलाज करना बेहतर समझा। तो एक तो 40 लाख रुपए का खर्चा बताया था, और फिर ये भी बताया था कि ज़्यादा ये 20-25% सक्सेस होता है। तो फिर आदमी ये सोचता है कि इतना पैसा लगाने के बाद भी सक्सेस नहीं हो तो बेहतर है कोई इलाज किया जाए। तो फिर लोग अल्टरनेटिव मेडिसिन और यूनानी की तरफ आते हैं, और यूनानी का हम ट्रीटमेंट करते हैं उसके मिजाज के एतबार से। और जो असल मादा होता है बदन के अंदर, जो सिरोसिस ऑफ लीवर डेवलप करता है, वो क्या होता है कि जो एक सौदावी मादा होता है, वो गाढ़ा गलीज़ होकर, कंसनट्रेट होकर वो लीवर के अंदर जमा हो जाता है, और जमा होने की वजह से लीवर को जकड़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से लीवर श्रिंक हो जाता है, सुकड़ना शुरू हो जाता है। हमारी दवाओं से ये होता है कि वो जो मादा होता है वो पहले तो लिक्विफाई होता है, और फिर वो हम दवा देते हैं मुंजिल और मुसिल, और उसके रास्ते लैट्रिन के रास्ते बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से लीवर
पर उसका बर्डन ख़त्म हो जाता और लीवर की सेल रीजनरेट या सर्वाइव करना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आज इनका LFT भी नॉर्मल है, ब्लड शुगर भी नॉर्मल है, हीमोग्लोबिन इस वक्त 14.6 है। तो हम ये वीडियो इसलिए डेवलप करते हैं ताकि इंसानों को ये जिस बीमारी में वो मुब्तला हैं, परेशान हैं, सिरोसिस ऑफ लीवर फेल्योर में, उनको ये एक ऑप्शन है कि वो यूनानी का इलाज कराकर अपनी सेहत हासिल कर सकते हैं, बीमारी से बच सकते हैं। थैंक यू सो मच।